नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। इसके पहले हमने जो है एक्सरसाइज 4.2 का जो है क्वेश्चन 1 का जो है 1 2 बता दिया था। आप लोग अच्छे से समझे होंगे कि कैसे फैक्टर मेथड, कैसे गुणनखंड विधि से सॉल्व किया जाता है। आइए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। क्या होता है दिक्कत बच्चा यहाँ पे क्या होती है, आप लोग जो जब ये रूट देखते हो ना, रूट देख के डर जाते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, हमने स्टेप फर्स्ट में क्या बताया था आपको, स्टेप फर्स्ट में हमने बताया था एक्स स्क्वायर का गुणांक और जो कांस्टेंट टर्म है उसका मल्टीप्लाई करते हैं तो √2 हमारे पास है, ठीक। और हमारे पास कांस्टेंट टर्म क्या है, 5√2 है। अब देखिए बेचारा 5 अकेले है, ऐसे रहेगा √2 का √2 में मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा। ध्यान रखना, अगर कोई नंबर है जैसे √x इंटू √x है तो मल्टीप्लाई करने पर x आता है। √3 है, √3 है तो मल्टीप्लाई करने पर 3 आता है बेटा। तो ऐसे √2 इंटू √2 मिला के बेटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी यहाँ से 2, अब 5 इंटू 10 क्या होगा, 10 हो जाएगा। स्टेप सेकंड हमने बेटा क्या बताया था, जो आएगा मल्टीप्लाई करने पर एलसीएम लोगे, 2 5 10, 5 एकम 5, यानी जो 10 का एलसीएम हो गया वो बेटा 2 इंटू 5 हो गया। अब बेटा ये जो बीच वाला होता है स्टेप सेकंड हो गया। स्टेप थर्ड क्या होता है बेटा, स्टेप थर्ड होता है ये जो 7x होता है उसको इन्हीं दोनों टर्म में ऐसा लिखना होता है, जोड़ने चाहे घटाने पर 7 आना चाहिए। तो देखिए अगर आप 5x + 2x लिख देंगे तो क्या मिलेगा, 5 + 2 7 मिलेगा। अब इसी का एलसीएम है तो जायज सी बात है मल्टीप्लाई करने पर तो 10 आएगा ही आएगा। देखिए बेटा √2x² + 7x को अगर हम लिख दे 5x + 2x, क्या कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 5 √2 = 0। चेंज हमने केवल इसी को किया है और किसी को चेंज नहीं किया है। अब अगला स्टेप 4 क्या होता है, स्टेप 4 होता है बेटा पेयरिंग करना। पेयर, दो दो का क्या करना है, हमको पेयर बनाना है। तो 2 2 का पेयर बन गया, ठीक। अब 2 2 का बेटा पेयर बन गया तो ध्यान दीजिए x² x, यहां से आप क्या करेंगे, x बाहर, यहां बचेगा √2। 2 ठो x है क्योंकि x² को आप लिख सकते हो x गुणे x, ठीक। तो x² एक तो बाहर x है, अंदर बचेगा x प्लस, ठीक। अंदर x यहां से गायब हो गया है, बचा है 5, ऐसे बेटा प्लस यहाँ ये जो 2 है हमने क्या किया है, √2 इंटू √2 को जब हमने किया है तो 2 आया है। यानी अगर 2 को आप लिखोगे तो a लिख सकते हो। तो अब देखो √2 यहाँ, √2 यहाँ, √2 आप बाहर लोगे तो अंदर बचेगा x और क्या बचेगा बेटा, यहाँ पे देखिए √2 बाहर लोगे तो अंदर बच जाएगा √2x और यहाँ पे √2 बाहर चला गया, 5 बच गया। अगला स्टेप होता है ये दोनों कॉमन आ जाएगा, √2x + 5 दोनों में से कॉमन आ गया, बच गया x प्लस √2 बच गया = 0। अब आपको अगला स्टेप क्या होता है, करना होता है जब √2x + 5 पहला वाला, ठीक, बराबर 0, यहाँ से √2x बराबर 5 इधर जाएगा -5 और यहाँ से नीचे आ जाएगा √2 हो जाएगा। पहला रूट आ गया आपका। अगेन दूसरा पॉइंट क्या करना है, x + √2 बराबर 0, यहाँ से x बराबर इधर जाएगा -√2 हो जाएगा बेटा। तो ये जो हमने आपको स्टेप बताया है आपको बस समझाने के लिए हमने बताया है, बाकी आप मेन टारगेट आपको ये है। क्या है, कोई चीज आप जब तक नहीं जानते हो, जैसे साइकिल चलाना नहीं जानते हो तब तक आपके लिए रूल है, जब चलाना जान गए हो तो कोई रूल नहीं मायने रखता है कि पैर
कैसे रखते हो, ठीक है, पैर आगे से रखते हो कि पैर जो है पीछे से रखते हो, कि पहले तुम चढ़ के चलाते हो कि पहले दौड़ा लो साइकिल तब चढ़ते हो, ये कोई मायने नहीं रखता है। मायने तब तक रखता है जब तक आप चीज़ों को सीखते नहीं हैं, ठीक है। तो ये स्टेप कुछ नहीं होता है, आप सीख जाएंगे तो खुद से करने लगेंगे, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, कोई रूल नहीं होता है, ठीक है। गुणनखंड करने का आप मन में सोच करके कर सकते हो, बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बच्चा, क्वेश्चन अगेन दे रखा है। अब यहाँ दिक्कत क्या आ गई, 1/8 दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिए क्या है, हमको द्विघात समीकरण का जो रूप होता है पता है, ax² + bx + c होता है। तो इस तरीके से बनाइए, यहाँ कुछ नहीं 1 हो गया, यहाँ कुछ नहीं 1 हो गया। क्या है, आप एलसीएम लोगे, इन एल का एलसीएम 8 आएगा। अब आपको पता है क्या करते हैं, ऊपर वाला ऐसे लिख लेते हैं, ठीक। इसका नीचे वाले से इसमें भाग देते हैं, 1 का जब 8 में भाग दोगे 8 आएगा। जो आता है भाग देने पर गुणा करके लिख दिया जाता है। अगेन वही काम, ऊपर वाला ऐसे लिखेंगे, अगेन 8 आएगा। अब यहाँ देखिए 8 से जब आप भाग दीजिएगा 8 में 1 आएगा, 1 का 1 में गुणा करके लिख दीजिएगा बराबर 0। नीचे कुछ नहीं है बेटा, तो 1 मान लोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जिसे त्रियक गुणा या वज्र गुणनखंड विधि कहा जाता है। देखिए 8 का 2 में गुणा कीजिएगा 16x², 8 का x में कीजिएगा 8x, और यहाँ पे 1 गुणे 1, और यहाँ क्या हो जाएगा, 1 का सब में गुणा कीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 8 का 0 में गुणा कर दीजिएगा, 0 आ जाएगा। दिख रहा है ना। अब देखिए चीजें क्या हो जाती हैं आपको, यहाँ इतना आ गया। अब हमें ax² + bx + c के तरीके का दिख रहा है। अब अपना हमने पहला स्टेप क्या बताया था, x² का पड़ोसी और 1 का गुणा करेंगे, क्या आएगा, 16 गुणे 1 16 आ जाएगा। दूसरा स्टेप क्या होता है बेटा, हमने एलसीएम लेना है, 16 का एलसीएम ले लीजिए, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 1 2। क्या है, एलसीएम क्या हो जाएगा 16 का, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक। आगे क्या करना है, ये जो बीच वाला होता है, ठीक है, -8x, इसको बेटा क्या करना होता है, ये जो एलसीएम आया है उसी में क्या करना होता है, देखना रहता है कि जोड़ने या घटाने पर, इसी नंबर में आपको ध्यान रखना है, जोड़ने या घटाने पर -8x होना चाहिए और गुणा करने पर +16 होना चाहिए। तो देखिए अगर 2 दूना 4, 2 दूना 4, अगर -4x लिख दे तो -4 -8x हो जाएगा, और -4 का -4 में गुणा करें तो माइनस का माइनस में प्लस, 4 का 4 में गुणा करें 16। फिर से समझिए, एलसीएम लिया हमने, एलसीएम लेने पर जो आया उसी में आपको कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है। कॉम्बिनेशन ऐसे बनाना पड़ता है कि ये जो बीच वाला होता है उसी में जोड़ने पर बीच वाला आना चाहिए और गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 16 आना चाहिए। गुणा करने पर तो ये आएगा ही आएगा क्योंकि उसी का एलसीएम है। अब ये माइनस प्लस का भी आपको ध्यान रखना है, प्लस आना चाहिए, ये माइनस आना चाहिए, इस वजह से हमने -4 ले लिया। अब आगे की चीजें आसान है, 16x² 8 को लिख सकते हैं -4x प्लस 1 ये पुराना वाला है। आगे का रूल है पेयरन करना है। क्या है, यहाँ से अगर 4x कॉमन लोगे, आप देखिए 4 चौके 16, 4x बचेगा, ये पूरा का पूरा इधर आ गया, -1 बचेगा। अगेन यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है लेकिन 1 है, जिसका कोई नहीं होता है गणित में उसका 1 होता है बेटा। यहाँ पे 4x, अब ये -1 चेक कर लीजिए, एक का गुणा कीजिएगा -4x, माइनस का माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से ये दोनों क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, 4x - 1, यहाँ जो बचा उसको 1 में कर लीजिए, 4x - 1 बराबर 0। अब चीजें क्या हो जाएगी, वही पॉइंट आपको क्या करना है, जब 4x - 1 बराबर 0, a1 इधर जाएगा +1,
x बराबर 1/4, ठीक है, x बराबर 1/4। अगेन वही कीजिएगा, जब 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x बराबर 1, x बराबर 1/4। अब ये मन में विचार आएगा कि दोनों तो सेम है, तो सेम रहने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर है। जो क्वेश्चन कह रहा है वो कीजिए, आंसर की मर्जी, जो मन करेगा वो आएगा, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी मर्जी, जो मन करे वो आए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें बस अपना काम करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए बेटा, लास्ट क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन का, 100x² माइनस 20x प्लस 1 है। अगेन वही काम पुराना, 100 को 1 के पास ले जाओगे, 100 गुणे 1 यानी प्लस 100 चाहिए। अगला स्टेप क्या है, आपको 100 का एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लीजिएगा, 2 पचे 10, 25, 5 पचे 25, 5 एकन्नम 5, यानी 100 का जो एलसीएम आएगा वो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 आ जाएगा। अगला स्टेप आपको पता है, बीच वाले को ऐसा बनाना है, तो क्या है, इसका पेयर बनेगा क्या, 10 माइनस 10, ठीक है। अब देखिए कैसे पेयर बनता है बेटा, 100x², 20x को लिखना है तो क्या लिखिएगा, माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। कुछ लोगों के मन में विचार आ रहा है कि कैसे याद रखेंगे कि ये माइनस कब रखना है, प्लस कब रखना है। आपको बेटा ध्यान देना है, ये जो गुणा करने पर आता है प्लस आता है, इसका ध्यान रखना है, प्लस 100 चाहिए। बीच वाले को ऐसा ही लिखना है कि प्लस 100 मिल जाए, लेकिन इस माइनस 20x से ना तो ज्यादा होना चाहिए ना तो कम होना चाहिए। अब यहाँ माइनस माइनस में गुणा करोगे प्लस, 10 का 10 में गुणा करोगे 100, बताओ प्लस 100 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो अब वही पुराना काम, पेयर कीजिएगा, 10x यहाँ से कॉमन मिलेगा, बचेगा 10x माइनस 1 कॉमन होगा, 10x माइनस 1। किसी को भी प्रॉब्लम अगर होती है कि कैसे कॉमन ले, तो कॉमन लेने का सिंपल सा फंडा यहाँ पे है। देखिए 100 को क्या लिख सकते हो, 10 गुणे 10, x को क्या लिख सकते हो, x गुणे x, ऐसे 10x है माइनस 10x प्लस 1 इक्वल 0। देखिए यहाँ 10 है, यहाँ भी 10 है, बाहर लिख लिए, यहाँ x है, यहाँ x है, बाहर लिख लिए, जो बचा अंदर लिख लीजिए, 10x बचा, यहाँ माइनस 1 बचा, माइनस 1 बच गया, 10x माइनस 1 इक्वल 0। यहाँ से 10x माइनस 1 एक में, 10x माइनस 1 एक में, कहाँ हुए, कहाँ से आया, a और a देखो दोनों में है तो अलग लिख दिया, जो बचा एक में लिख दीजिए। अब यहाँ वही पुराना काम, जब 10x माइनस 1 बराबर 0, 10x बराबर इधर जाएगा प्लस 1, x बराबर 1/10 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे जब 10x माइनस 1 बराबर 0, यहाँ से 10x बराबर इधर जाएगा प्लस 1, x बराबर 1/10 आ जाएगा। तो ये बेटा ये क्या हो गया, जो है x का मान हो गया 1/10, 1/10। तो इस तरीके से बेटा क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आप अच्छे से समझे होंगे, नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि समझ में नहीं आया। अगर नहीं समझ में आता अगेन जाइए वीडियो को देखिए, परेशानी हो रही है तो पॉलिनोमियल में पढ़ के आइए। सबसे पहला दूसरा लेसन है पॉलिनोमियल। अगर जो पॉलिनोमियल पढ़ा है तो उसको बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा, जो भी पॉलिनोमियल नहीं पढ़ा है उसको परेशानी हो रहा है, ठीक है। अगर अच्छे से पढ़ना है, बोर्ड में अच्छे मार्क्स आपको लाना है, तो क्या करना है, इसको हिंदी के तरीके से नहीं पढ़ना है बेटा। आपको क्या करना है, कॉपी लेना है, पेन लेना है, एक एक क्वेश्चन को अपने आप से लगाना है। अगर आप अपने आप से लगाओगे तभी जो है क्वेश्चन को जो है ट्रीट